इस वर्ष 11 जुलाई 2025 यानी कि आज से हो चुका है। ये पावन यात्रा 23 जुलाई 2025 सावन शिवरात्रि तक चलेगी। ये न सिर्फ शिव भक्तों की भक्ति और आस्था का पर्व है, बल्कि संयम, सेवा और आत्मशुद्धि की परंपरा को भी जीवित रखता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो सीधा उत्तराखंड के हरिद्वार से सामने आ रही है। बता दें कि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का इस खूबसूरत मेले का आगाज जो है वो हो चुका है। हरिद्वार जो कांवड़ यात्रा का मुख्य केंद्र है, वहां प्रशासन द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर बेहद कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए हर स्तर पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जगह जगह पर स्वच्छता कर्मी, मोबाइल, टॉयलेट्स और कूड़ा निपटान केंद्र तैनात किए गए हैं। साथ ही हेल्थ पोस्ट, एम्बुलेंस सेवाएं और पेयजल स्टॉल की भी समुचित व्यवस्था वहां पर की गई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खाद्य सामग्री को लेकर दुकानों और ढाबों पर रेट लिस्ट अनिवार्य की गई है, ताकि किसी प्रकार की लूट खसोट या फिर मनमानी वहां पर ना हो सके। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों पर इन दिनों सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, बम बम भोले। हर दिशा से आ रहे शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ उठाए हुए हैं। नंगे पांव, तपती धूप और लंबी दूरी को पार कर गंगा जल लेने हरिद्वार और अन्य पवित्र घाटों की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में जैसे भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है, घाटों, सड़कों और शिवालयों पर केसरिया वसुधारी कांवड़िए ढोल, नगाड़ों और जयकारों के साथ उत्साह पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के प्रसिद्ध शिव धाम अशोक धाम में आज से श्रावणी मेले की भव्य जब शुरुआत हुई, तो इस पावन अवसर पर बिहार के डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक कर विधिवत मेले की शुरुआत की है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि भोलेनाथ सर्वोपरि है, उनकी शरण में आकर हर मनुष्य को शांति और ऊर्जा मिलती है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रावणी मेले में अशोक धाम आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना हम सभी का धर्म है। सरकार और प्रशासन की ओर से हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं। चलिए आपको दिखाते हैं सहारनपुर, रुड़की और हरिद्वार का खूबसूरत नजारा। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और भव्य नजारा दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अरशद हुसैन। अरशद, प्रशासन ने क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं कांवड़ियों के लिए रुड़की में? क्या कुछ किस तरीके का भव्य नजारा रुड़की में देखा जा रहा है? जैसे नैना, आपको बता दूं, प्रशासन की तरफ से अभी नहीं बल्कि काफी दिनों पहले से कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी पूर्ण रूप से कर ली गई थी। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एसपी और डीएम यहाँ पर समय समय का दौरा करते रहे, और आज से यहाँ पर कांवड़ यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है। हरिद्वार से शिव भक्त जल भरकर रुड़की की साइड पहुंच चुके हैं और अपने अपने कर्तव्य की तरफ जा रहे हैं। तो काफी संख्या में इस वक्त भीड़ देखी जा रही है। जैसे कि आज पहला ही दिन है, पर आज भी काफी भीड़ देखी जा रही है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के कांवड़िए यहाँ से अभी गुजर रहे हैं। लोगों को कहना है कि वो अपनी आस्था के चलते अलग अलग जगहों पर जाकर शिव अभिषेक, जल अभिषेक करते हैं। अरशद, किस तरीके का उत्साह वहां देखने को मिल रहा है और क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी कांवड़िए को कोई दिक्कत ना हो? किस तरीके का उत्साह कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है? यहाँ पर है लोगों की तरफ से, सामाजिक लोगों की तरफ से यहाँ पर शिविर लगाए गए हैं, और अगर बात करें तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद है। वहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, और सामाजिक लोग भी यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट है, और कहीं ना कहीं भक्तों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार की हुई है। जगह जगह पुलिस ने कैंप लगाए हुए हैं, पुलिसकर्मी जगह जगह मौजूद है, और शिव भक्तों को अपने अपने कर्तव्य के लिए जाने के लिए किसी भी तरह का वो जो है उन्हें कष्ट नहीं होने देना चाहते, तो इसीलिए पुलिसकर्मी उन्हें सही रास्ता भी दिखाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी के लिए। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां से जुड़े हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष। तो इस वक्त आपको दिखाते हैं हरिद्वार का खूबसूरत नजारा और साथ ही बातचीत भी करते हैं कि किस तरीके का उत्साह जो है वो कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? किस तरीके का उत्साह कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है और क्या कुछ प्रशासन ने इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि सावन का पहला आज का दिन है, और आज से ही आप देखिए कि करीबन लाखों कांवड़िए हरिद्वार, धर्मनगरी हरिद्वार में पहुंच चुके हैं, और उत्साह है
आप देखिए, अगर धर्मनगर हरिद्वार के हर कोने में आज सिर्फ एक ही जो आवाज गूंज रही है, वो है बम बम भोले। बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है कांवड़ियों के अंदर। जिस तरह की उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार कांवड़ियों के आने की संभावना ज्यादा है, पर आज जो ये पहला दिन है, इससे ही एक नजारा यहाँ नजर आ गया है कि कहीं ना कहीं करोड़ पिछले साल जो संख्या रही उससे वाकई में इस साल जो संख्या है बढ़ेगी। और रही बात यहाँ पर, अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर के, तो कल ही ब्रीफिंग करी गई थी जिसमें एडीजे लॉ एंड ऑर्डर भी थे। उन्होंने ये बता दिया था जो जितनी भी जो व्यवस्था है, जो कांवड़ की व्यवस्था है, इसमें कई सारे जो जोन है उसको डिवाइड करा गया है। कई सारे जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। 11 ड्रोन भी है जो कांवड़ मेला पे निगरानी रखेंगे। जो अर्धसैनिक बल है, कई टुकड़ियां केंद्र से अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर मंगाई गई है, जिससे कि इस जो कांवड़ मेला है ये सुरक्षित रहे। जी मनीष, जिस तरीके से आप देख रहे थे कि देखिए गंदगी हो, सुरक्षा हो, इन सभी चीजों को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे थे, तो क्या हकीकत में सारी चीजें वहां पर साफ सफाई जो है वो दिखाई दे रही है? किस तरीके की व्यवस्था वहां पर फिलहाल दिखाई दे रही है आज के दिन? देखिए, बहुत भीड़ है। हम आप अपने दर्शकों को दिखा दें सबसे पहले कि थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कैमरामैन से भी कहूंगा थोड़ा दिखा दें कि हर की पौड़ी का नजारा है। आप देखेंगे, अगर आप बात करेंगे तो कांवड़ियों की जो यहाँ पर जो भीड़ है, यहाँ पर खचाखच यहाँ पर कांवड़ी आप देखेंगे कि जो भरे हुए हैं। मैं थोड़ा सा कहूंगा कैमरामैन को थोड़ा सा लाइव तस्वीरें जो है वो दिखाई जाए। यहाँ पर पैर रखने की यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है। हर जगह देखे जाए, हर जगह जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर है और गंगा जल यहाँ पर लिए जा रहे, कहीं ना कहीं अपनी पूजा अर्चना करे जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा भीड़ है। और इस बीच अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सफाई जो व्यवस्था की अगर हम बात करें, जो सफाई व्यवस्था तो अगर देखा जाए तो दिक्कतें बहुत ज्यादा है। जो पॉलिथीन है, कचरा है, हर की पौड़ी पे ही जो मेन यहाँ पर हर की पौड़ी है, इस समय की पॉलिथीन कचरे से भी भरी हुई है। तो कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारियों के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और यहाँ पर काम करना बड़ा टफ काम है। और इसी कारण से हो सकता है कि यहाँ पर ये जो पॉलिथीन है, जो गंदगी है, ये भी यहाँ पर बहुत पसरी गई है। कुछ भोले भी है हमारे साथ, हम बात करवाएंगे उनसे थोड़ा सा। हम कहेंगे, हाँ भोले, कहाँ से आए आप? बोले मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं? हाँ जी बोले। पहली बार आ रहे हैं इससे पहले भी? बोले ये मेरी 12वीं कावड़ है, 11वीं 12वीं। मैं 8-9 साल का था जब से कावड़ यात्रा में कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है हरिद्वार में आके? सर पावन हो रहा है पूरा, लहरों में लहर जैसे कलाकार ओके रैपर में। ओके, रैपर है आप? अच्छा करेंगे तो मैं करिए करिए। वो 3 लोक में टंका बाजे, गढ़ में विषधर नाक विराज, माथे ऊपर चंदा ताज, जटा में गंगा माँ बहरी, बम 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 लहरी, चेहरी बिच्छू भूतर प्रेत, बदन भस्म भाई चिता का लेप, गल में गुंजल नाग शेष महाकाल महादेव मेरे महेश, काटो कलेश आदेश नाथ जी सुकार करो, मेरी डूबती नाव को पार करो, मुझ पे भी नाथ जी ध्यान धरो, मैं उदासीन उद्धार करो, कल्याण करो भंडार भरो, शिव सबके पालनहारी, ओम नाम का जाप करो। देखिए, आप देखेंगे हम सीधा दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और जो दर्शक है, जो भोले हैं, उनमें कितना उत्साह है ये हमने आपको दिखाया है। जी मनीष, उत्साह तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि मेले में, इस कांवड़ मेले में महिला जो है वो भी काफी ज्यादा तादाद में पहुंचती है। तो महिला कांवड़ियों के लिए वहां पर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? किस तरीके की वहां पर व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल हम ये बता दें कि जो महिलाएं हैं, कहीं जो ऐसी फोर्स है हमारे पुलिस में, जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर तैनात करी गई है, जिससे कि कोई दिक्कतें ना हो। पर ये जो मेला है, ये भोले की मस्ती का मेला है। हमने देखा है कि यहाँ जितनी महिला है वो भी भोला बनी हुई है, और सब अगर हम देखा जाए तो सब भोले के रंग में इस समय चूर है। सावन का पहला दिन है, हम भी देख करके हैरान है कि इतनी भीड़ यहाँ पर इस समय है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई करोड़ संख्या इस जो सावन का ये जो यात्रा है इसमें देखी जा सकती है। सुरक्षा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई सारी टुकड़ियां अर्धसैनिक बल जो है यहाँ पर तैनात है। मैं थोड़ा सा अगर कहूँ तो यहाँ पर ये जो हल्की पौड़ी है, यहाँ पर भी बड़ी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी यहाँ पर जो डीजीपी है, दीपम से उत्तराखंड के जो डीजीपी है, वो यहाँ पहुंचने वाले हैं हल्की पौड़ी में। आज वो यहाँ पर सावन के पहले दिन यहाँ पर गंगा आरती करेंगे। और इस कांवड़ जो है, ये जो शुरुआत है, ये उसकी होगी इस तरीके से। तो जो पूरे के पूरे जो पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, और भी जो अधिकारी हैं यहाँ पर अभी मौजूद होने वाले हैं, आने वाले हैं, और यहाँ पर गंगा आरती में भी वो शामिल होने वाले हैं। जी
मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि देखिए नेम प्लेट को लेकर वहां पर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गरमा रही थी, तो क्या दुकानों पर सभी की नेम प्लेट लग चुकी है? जिस तरीके से सियासत वहां देखने को मिल रही थी, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि शुरू से ही अगर हम बात करें चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार हो, सबने एक बात स्पष्ट तौर पे कह दी गई थी कि जो नेम प्लेट है उस पर लिस्ट लगी होनी चाहिए। देखिए बहुत बड़ा मेला है, तो कहीं ना कहीं बहुत जगह ऐसा भी है जो लिस्ट जो सामानों की लिस्ट है वो नहीं लगी हुई आपको मिलेगी, पर कई कई जगह जो बहुत सारी जगह है ये नेम लिस्ट लगी हुई है। बहुत ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगी जहां पर ये जो लिस्ट है ये नहीं है बहुत सारा, जबकि प्रशासन ने इस पे सख्त होकर के साफ तौर पे कह दिया कि नहीं तो चालान कटेंगे। हमने कई जगह देखा, कई रेस्टोरेंट में देखा, कई ढाबों पे देखा, तो कई जगह तो लिस्ट लगी भी है, पर मेला इतना बड़ा हो रहा है कि कहीं ना कहीं चूक तो होनी है। जी मनीष, आपके आसपास बहुत से कांवड़िए मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी आप उनसे बातचीत करें और जाने कि कैसा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हम बात करते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके के हैं जो कांवड़िए, हम बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। आइए आइए इधर, कहाँ से आए हैं आप? मैं काशी बनारस से हूँ। काशी बनारस से आए हैं आप, ठीक है। तो पहली बार आए, इससे पहले भी आए हैं? मैं हर साल आती हूँ, बाबा भोलेनाथ मुझे हर साल बुलाते हैं और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मैं बाबा भोलेनाथ की नगरी के होके और बाबा भोलेनाथ के ससुराल में आती हूँ। यानी मैं अपने भाभी के मैके में आती हूँ, गौरा माता हमारी भाभी लगती है और मैं अपने भाभी के मैके में आती हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला और मैं सबको चाहूंगी कि ये सौभाग्य हर साल प्राप्त हो। कैसा लग रहा है हरिद्वार में? मुझे बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार में। व्यवस्थाएं कैसी है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। भाजपा सरकार के आने से तो और इतनी अच्छी व्यवस्था हो चुकी है कि मेरा दिल इतना खुश हो चुका है कि मैं तो ये चाहूंगी, बाबा भोलेनाथ से मनाऊंगी कि हमारे मानव इतने अच्छे अच्छे हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये हर साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने रहे कि हमें इतनी अच्छी व्यवस्था और इतना सा। पहले तो हम खुल के चल भी नहीं सकते थे, पहले तो ये डर लगता था कि कहीं हमारे ऊपर कोई अभद्र व्यवहार ना होता, हमारी कामों को ना कर दे। फिर भी इस बार ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब हम खुलकर अपने रास्ते को सफल बना सकते हैं। बाबा भोलेनाथ उन पे ऐसी कृपा बनाए रहे। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? आइए देखिए आप आइए। देखिए और भी कांवड़ी है, हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। मैं बात कहाँ से आए बोले? पटना बिहार से आए हैं। हाँ, पहली बार आए हैं, आते रहते हैं? देखिए हम केदारनाथ यात्रा करके आ रहे हैं, हमारा ट्रेन जो है यहाँ पे 11 बजे रात से, हम सोचे कि हरिद्वार का थोड़ा स्नान कर ले वहाँ पे, इसीलिए। कैसा लगा हरिद्वार में आके? वो बहुत अच्छा लग रहा है देखने, यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहा, पैसा खत्म हो गया इसीलिए जा रहे हैं। अच्छा, भीड़ कैसी है? भीड़ तो बहुत है, हजारों के संख्या में बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत भीड़ है। ठीक, तो देखिए और भी श्रद्धालु है हमारे पास, यदि आप और भी हम बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। आप इधर आइए प्लीज, इधर आइए थोड़ा। तो आप कहाँ से आए? इधर आइए। हरियाणा। तो पहली बार आए हैं आप? नहीं, थर्ड टाइम। तो जल लेके जाएंगे? जल लेके जाएंगे 350 से 450 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से भिवाड़ी में लगाओ। पैदल यात्रा रहेगी अगले 10 से 10 दिन के लिए। अच्छा, ये रहता है कि जल है, इतने लीटर जल ले जाना है, ऐसे नहीं? हमने बहुत देख रहे हैं, तो आप भी कोई कितने लीटर? हम मान ले जाए डाक कावड़ में 5 से 6 किलो जल का वजन होता है और डाक का वजन। कैसा लग रहा है हरिद्वार में? अरे भाई सब मजे आ रहे, 3 टाइम खा रहे, आराम से सो रहे, आराम से लंगर खा रहे, सारे बढ़िया सब मस्त हो रहे। सफाई को देखिए, सफाई कैसी है? घाटों की सफाई अच्छी है, पब्लिक ज्यादा होने के कारण थोड़ा सफाई मुश्किल हो रही है, लेकिन प्रॉपर हो रही है, टाइम टू टाइम कोई दिक्कत नहीं। तो भोले का नारा लगा दें आप, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर घर। क्या नाम है आपका? पहले सबसे मेरा जय महाकाल, जय माता। अच्छा, पहली बार आए या आते रहते हो? मैं हर साल, ये मेरी 5वीं यात्रा है। मैं पहला हमारे 300 किलोमीटर के आसपास फरीदाबाद, हम फरीदाबाद तक की यात्रा करेंगे अपनी, कावड़ लेकर के जाएंगे। आज शाम को निकलेंगे, हम 23 तारीख को अपने फरीदाबाद में पहुंचेंगे। व्यवस्था बताइए, व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी बाबा की कृपा से बहुत सब कुछ अच्छा है, जो भी है सब कुछ अच्छा है बाबा की कृपा से। देखिए ये कुछ दूसरे बोले थे जो आए थे,
और जिन्होंने अपनी बात रखी, खुश है, बड़ा मन हुआ है कि यात्रा है, बहुत अच्छी जो यात्रा है वो ये कर रहे हैं, गंगा जल लेके जा रहे हैं, मनोकामना है। पर हर जगह हर कोने में एक ही गूंज है, बम बम बोले। जी मनीष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए देश भर से सभी श्रद्धालु भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कितना टफ हो जाता है कि देखिए पर्यावरण के लिए क्या कुछ व्यवस्था जो सरकार की तरफ से बताई गई थी कि वो संपूर्ण तरीके की, क्योंकि लगातार आप बात कर रहे हैं, आपने कहा कि पॉलिथीन वहां पर पड़ी हुई है, तो कितना नुकसान इससे हरिद्वार को पहुंचता है? देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो यात्रा है ये तो बस सिर्फ भोले के ऊपर चलती है, क्योंकि इतनी जो व्यवस्था बताऊं कि हर की पौड़ी पे अगर देखा जाए, बात करें तो करीबन 40 से 50 हजार के आसपास एक साथ लोग क्या जो स्नान कर पाते हैं। पर देखिए यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, रात में ये बता दूं कि करीबन कई किलोमीटर जो लंबे जो घाट है वह हर जगह यही नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए कि प्रशासन जितना भी वो करे, क्योंकि प्रशासन ने कल ब्रीफिंग करी, करीबन कई हजार जो सैनिक है, जो अर्धसैनिक जो बल है, पुलिस के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई सारी कंट्रोल रूम जो पीछे सीसीआर में बना हुआ है जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, सारी चीजों को ड्रोन लगाए गए हैं, स्मोक डॉग जो है वो देखिए, घुड़सवार लगाए गए हैं, कई टुकड़ी लगाई गई है इस कांवड़ मेला के अंतर्गत। पर देखिए, पर व्यवस्था तो सिर्फ भोलेनाथ चला रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों को संभालना कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल की बात है। प्रशासन के लिए भी बहुत टफ बात देखी जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि भाई बहुत टफ है, भीड़ इतनी है, और आने वाले समय में आप देखेंगे और भीड़ बढ़ती चली जाएगी। और आप देखेंगे कि जो कांवड़ है ये विशाल रूप अपना ले लेगा, कांवड़ यात्रा ये होगी, ये एक विशाल रूप लेकर के आएगी और सब इसको देखते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि विश्व में ये जो पैदल यात्रा है, सबसे बड़ी पैदल यात्रा ये मानी जाती है, और हर साल इसके अंदर आप देखेंगे बढ़ोतरी होती जा रही है। जी मनीष, कितनी संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं, अगर उसका कुछ आंकड़ा आपको पता हो, या फिर आप देख सकते हैं कि लगातार देखिए, इस समय रुकावट बनता दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल आस्था पे मौसम अगर हम बात करें तो जो मौसम है आस्था के आगे कहीं ना कहीं बिल्कुल ही बोना साबित भी हो रहा है। देखिए, सावन का माह है, करीबन करीबन जो बारिश है यहाँ होती रहती है, और देखिए आस्था में कोई कमी नहीं होती, कावड़ियों में कोई कमी नहीं होती। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ आ रहे हैं, इससे में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर होंगे, और धीरे धीरे हम देखा जाए तो ये संख्या बढ़नी है, क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे जो दूर से जो लोग हैं वो आएंगे। और जो ये यात्रा होती है, आप देख, क्योंकि 23 तारीख में महाशिवरात्रि है और उस दिन ही जल चढ़ेगा, तो जो लोग हैं ये माँ गंगा पे यहाँ पर हर की पौड़ी है, क्योंकि ये हम बता दें अपने दर्शकों को, बता दें सब जानते भी होंगे, ये वही स्थान है जो पीछे की तरफ हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो अमृत की जो बूंद है यहीं पर ही डली थी, और यहीं पर ही महाकुंभ का स्नान होता है। तो इस हर की पौड़ी का बहुत बड़ा महत्व है, और हर कांवड़ी ये सोचता है कि मैं यहीं से ही गंगा जल लेकर के जाऊं, और जो उन्होंने जो मनोकामना या जिस मंदिर में उन्होंने मनोकामना कर रखी है वहां पर जाके भगवान शिव को वो चढ़ाऊं। कई लोग देखे गए, हमने तो छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, मतलब आप देखिए 8-8 साल के, 10-10 साल के, 6-6 साल के बच्चे भी इस यात्रा के अंदर शामिल है, बहुत शामिल है इसके अंदर। आप देखिए करीबन 400-400, 500-500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके वो जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा मेला है, आस्था का बहुत बड़ा मेला है। आप देखिए बहुत सारे हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर अभी कांवड़े भी यहाँ पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे भीड़ बहुत है इस समय हर की पौड़ी पे। जी बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से देखिए आपने कहा कि मौसम तो जो है वो बुरा साबित हो रहा है, लेकिन बात करें अगर प्रशासन ने रुकने की क्या कुछ खास व्यवस्था की है ऐसे मौसम में, अगर कांवड़ियों की व्यवस्था की बात करें रुकने की, तो किस तरीके की व्यवस्था वहां नजर आ रही है? देखिए व्यवस्थाएं तो आप देखेंगे जो बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वो अपने पंडाल लगाती है खाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है, हर संस्था भी ये चाहती है कि जो सावन का माह है, ये जो कांवड़ी है ये बड़ा कठिन परिश्रम करके आप देखेंगे पैरों में छाले पड़ जाते हैं, इतनी लंबी लंबी यात्रा पैदल करते हैं, तो इनकी किसी प्रकार से भोले की अगर भक्तों की अगर हम सेवा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो पुण्य हमें ही प्राप्त होगा। तो कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं कांवड़ पटरी पे या दूसरी जगह पे बड़े बड़े भंडारे, बड़े बड़े पंडाल वो लगाते हैं। प्रशासन ने भी कई सारी जो व्यवस्थाएं कर रखी है, क्योंकि जो ये जो कांवड़ होती है, जब एक बार कांवड़ उठ जाए तो उसको रखते नहीं है, ये सबसे बड़ी। इसके लिए जगह जगह पे अब देखा जाए तो बांस की बलियां लगा रखी है, और उन बांस की बलियों पे उस कांवड़ को रखते हैं जिससे कि भोले थोड़ा आराम कर ले। हर जगह ये देखा जाए तो ये व्यवस्था है, ये है। कुछ महिलाएं भी हमारे सामने है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? आए आप तो कावड़ लेके आए हैं?
आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है इस बार? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो आते हैं ना, तो अब बेटा आएगा 21 तारीख को, ये कावड़ लेके आएगा। कावड़ लेके आए। पहले यात्रा लेके आएंगे। सफाई व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। और आप जब आए रास्ते में कोई व्यवस्था, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत ठीक ठाक से आई। सुरक्षा को लेकर के बहुत अच्छा। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं, कोई कोई बदतमीजी या कोई हो रही है? सुरक्षा बल सारे हैं, कुछ नहीं, सब सही है। सब सही। देखिए, हमने बिल्कुल बात करवाई सुरक्षा, जो हम बात करें सुरक्षा को लेकर भी हमने यहाँ जो जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनसे करी और दर्शकों को बताया कि किस तरह की क्या व्यवस्था है। जी मनीष, लाखों श्रद्धालु वहां पर नजर आ रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, हम भी देख पा रहे हैं, लेकिन क्या किसी वीआईपी ने वहां पर अभी तक इस पे भाग लिया है कांवड़ यात्रा में? क्या कोई ऐसी खबर? देखिए, जी देखिए, असल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज उत्तराखंड के जो डीजीपी है दीपक सेठ, वो यहाँ पर आने वाले हैं। मैंने हमने बताया अपने दर्शकों को इससे पहले। अभी यहाँ पर आकर के आप देखें, मैं कहूंगा कि देखिए बिल्कुल टेंट वेंट आप देखेंगे, थोड़ा सा आप देखेंगे हर की पौड़ी पे आप देखिए टेंट की व्यवस्था होगी। धूप भी बहुत ज्यादा है क्योंकि कहीं बरसात है तो कहीं धूप है। देखिए सारी व्यवस्था इस समय हो चुकी है और यहाँ पर जो उत्तराखंड के जो डीजीपी है वो यहाँ पर आने वाले हैं। आज वो गंगा आरती करेंगे, उसके साथ हरिद्वार के डीएम एसएसपी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप अगर हम बात करें तो देखिए तैयारी यहाँ पर थोड़ी सी आप देखेंगे, तैयारी सारी हो चुकी है यहाँ पर। इस समय वहां पर आप देखेंगे कि जो भीड़ भी है, थोड़ी सी भीड़ भी वहां पर कम कर दी गई है। जो गंगा सभा का जो वो प्लेटफॉर्म है, वहां भीड़ की संख्या, वहां श्रद्धालुओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के डीजीपी आने वाले हैं और यहाँ पर ये गंगा आरती करेंगे क्योंकि पहला दिन है सावन का। सब माँ गंगा के चरणों में आस्था लेके बैठे हुए और सभी माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करके उनकी आरती करके सब अपना मांग रहे हैं कि ये जो मेला है, क्योंकि प्रशासन के लिए ये जो मेला है बहुत टफ मेला है, सबसे कठिन। अगर हम बात करें महाकुंभ के अगर के बाद अगर हम बात इसकी करें तो ये एक ऐसा मेला है जो प्रशासन के लिए बड़ा चुनौती भरपूर रहता है। आप देखिए करीबन 23 तारीख तक जितने भी ये दिन है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नींद उड़ी रहती है और इसको ये भगवान ये परमात्मा इस कांवड़ यात्रा को सफल करे, कोई घटना ना हो उसके अंतर्गत। इसलिए आज मां गंगा के चरणों में खुद उत्तराखंड के डीजीपी आकर के यहाँ आरती करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, जिससे कि दुनिया विश्व का ये जो पैदल जो कांवड़ जो मेला है वो सफल हो सके और भोले को जो कांवड़िए है जो उनको कोई दिक्कत ना हो सके, कोई घटना ना कर सके। जी मनीष, ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, तो इसको लेकर किस तरीके की विचारधारा वहां पर नजर आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी 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 इस बताइए। तरीके से हम सभी ने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालनेमी ऑपरेशन को लेकर जो ट्वीट किया था, उसको लेकर किस तरीके की विचारधारा या किस तरीके की चीजें वहां नजर आ रही हैं? देखिए मेला बहुत बड़ा है और मेले में आप देखेंगे आस्था लोगों के अंदर बहुत है। हर प्रांत से, चाहे भले हरियाणा हो, यूपी हो और चाहे पंजाब हो, यहाँ से हर राज्य से लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से या जो भी हमारे मुख्यमंत्री की जो अपील करी जाती है वो कहीं ना कहीं उसका ध्यान भी रखा जाता है और कहीं ना कहीं आप देखे जाए प्रशासन भी उसका कोई ना कोई ध्यान रखता है, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, पर आस्था पे भारी। जी मनीष, आसपास आपके किस तरीके का माहौल है, थोड़ा आप और विस्तार से दिखा दीजिए, किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल जी, मैं कहूँगा थोड़ा सा कैमरामैन को बताएं। देखिए आप देखिए किस तरीके का जो ये मॉल है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए कि ये लगातार आप देखिए किस तरीके से ये जो आप देख सकते हैं, ये इस समय जो मालवीय ये घाट है, ये ठीक आप देखिए घंटा घर भी इसको हम बोलते हैं। और भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके की जो भीड़ है यहाँ पर खचाखच ये भरी हुई है और लोग आप देख सकते हैं कांवड़ को लेकर के आ रहे हैं और कांवड़ की मनीष, पूजा आपके अर्चना नजदीक करते जो हैं। कांवड़िए मौजूद हैं, जो श्रद्धालु मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा वहां जी, पर जी। नजर आ रही है साफ तौर पर। देखिए कुछ कांवड़ी है, बात करते हैं। कहाँ से आए आप? यूपी टावा से। तो पहली बार आए या आते हैं? आते हैं। कैसा माहौल है? बढ़िया, एक नंबर। गंगा जल लेके जाओगे? हाँ, लेके जाएंगे।
तो कितने किलोमीटर की यात्रा पड़ती है? यात्रा पड़ती है ये 600 किलोमीटर की। 600 किलोमीटर पैदल करेंगे आप? पैदल करेंगे तो कितने दिन लग जाते हैं करीबन? ये 600 किलोमीटर तो महीना महीना गुजर जाता है। महीना गुजर जाता है। कितने लोग आए हैं, अकेले या और भी? 8 लोग आए हैं। 7 लोग आए हैं। कैसा लग रहा है हरिद्वार? एक नंबर लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए किसने, हमने जो श्रद्धालु हैं हम बात करते हैं और उनसे भी जो कांवड़ी है हम बात करते हैं, क्योंकि बात करेंगे क्योंकि डीजीपी भी आने वाले हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसको भी थोड़ा सा खाली करवाने की प्रयास हो रहा है पुलिस प्रशासन को, थोड़ा सा हो जाए क्योंकि समय हो गया है डीजीपी का भी आने के लिए, क्योंकि गंगा आरती में शामिल होंगे, यहाँ पर गंगा आरती करेंगे डीजीपी। अब हम दर्शकों को हम दिखा भी रहे थे कि हमारे सामने जो प्लेटफॉर्म है वो इस समय गंगा सभा की ओर से आप देखिए टेंट वेंट सब लग गए हैं। मौसम में थोड़ी गर्माहट है, धूप है, पर एक तरफ बादल है। अगर देखा जाए तो मौसम बहुत सुहाना है, कहीं धूप है तो कहीं बादल है। देखिए सावन का माह है और टेंट धूप जा रहा होने का टेंट की व्यवस्था यहाँ पर करी गई है, तैयारियां सारी हो गई है। जो पुजारी है, जो पंडित है यहाँ पर सब बैठ चुके हैं, इंतजार है डीजीपी का। और मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा सा कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं इसी रास्ते से, जो पहले वो मेला नियंत्रण में जाएंगे, फिर इसी रास्ते से आप देखिए ये जो धनुष पुल है, इस धनुष पुल से हम बात करें तो इसी से डीजीपी आएंगे। और यहाँ तैयारी भी हो चुकी है, ये जो सुरक्षा बल आप देखेंगे, आप पुलिस के जो लोग भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए वहां पर डीजीपी भी पहुंचने वाले हैं, तो आप बने रहिए। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें हमारे पास सामने आई हैं। जिस तरीके से बाबा का जलाभिषेक आज किया जा रहा है, देखिए सावन की जो है वो शुरुआत हो चुकी है, कांवड़ मेले की आज शुरुआत हो चुकी है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त। आपको बता दें कि हरिद्वार में देखिए लगातार तांता लगना जो है वो भक्तों का शुरू हो चुका है, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए आप लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं हरिद्वार में किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो तांता लगना है वो शुरू हो चुका है, जो भीड़ है वो जुटनी शुरू हो चुकी है, और देश के कोने कोने से श्रद्धालु वहां पर जल भरने के लिए आज पहुंच रहे हैं। और आज से कांवड़ मेले की जो है शुरुआत वो हो चुकी है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है। हरिद्वार की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार में भी देखिए डिप्टी सीएम ने किस तरीके से रुद्र अभिषेक किया है। और महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, तो हर कोई हरिद्वार जो है वो दूर दूर से पहुंच रहा है, और कांवड़ मेले का जो आगाज है वो आज हो चुका है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बिहार की तस्वीरें हमारे पास सामने आई थी, इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से देखिए डिप्टी सीएम ने वहां पर रुद्राभिषेक जो है वो किया है। और लगातार देखिए मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा था कि उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने साफ तौर पर ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि ये अभियान जो है उन लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है जो धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने का काम कहीं ना कहीं इस धार्मिक मेले में करते हैं। उसको लेकर ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत जो है वो की गई थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट भी किया था। खासतौर पर आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा जैसे आयोजन में ऐसे लोग, ऐसे साधु संत जो है वो शामिल हो जाते हैं जो आस्था की आड़ में अपराध करते कहीं ना कहीं नजर आते हैं। इसको लेकर सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा था कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, बिहार से तस्वीरें सामने आई, हरिद्वार से तस्वीरें सामने आ रही हैं, और लगातार देखिए जो भीड़ जुटनी है कांवड़ियों की वो शुरू हो चुकी है। बहुत से कांवड़ियों से बातचीत भी की है, आपको नजारा भी दिखाया हरिद्वार का। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धा का जो भाव है वो उमड़ गया है। चाहे हरिद्वार की बात करें, बिहार की बात करें, सहारनपुर की बात करें, रुड़की की बात करें, तो हर जगह से श्रद्धालु जो है वो जल भरने के लिए हरिद्वार पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि देखिए आज से सावन मेले की, कांवड़ मेले की शुरुआत जो है वो हो चुकी है, और रुद्र अभिषेक की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा का जलाभिषेक किया जा रहा है, और बम बम के नारे जो हैं वो लगने शुरू हो चुके हैं। तो जुड़ने की कोशिश करेंगे हम मनीष के साथ, क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। हरिद्वार की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि देखिए मौसम भी कहीं ना कहीं रुकावट बनता जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है श्रद्धालु का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं कम होता नहीं दिख रहा। अगर आप मौसम का नज़ारा इस वक्त देखेंगे तो बारिश जैसी स्थिति जो है वो वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन इसी बीच भी, ऐसे में भी श्रद्धालु का जो उत्साह है वो कहीं कम होता नहीं दिख रहा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधा हरिद्वार से सामने आई हैं। तो मनीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? बिल्कुल, आप देखेंगे, मैं कहूंगा कि आप देखें
कि सामने में आपको जो आप बता रहे थे, अपने दर्शकों को हम बता रहे थे, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आप आए। और सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि हम बता रहे थे कि डीजीपी यहाँ पर आने वाले हैं, और देखिए ये जो तैयारी है, ये जो सामने देखेंगे आप, जो टेंट है और नजदीक आ गए हैं कि यहाँ पर सारी व्यवस्था हो गई है। जो एनडीआरएफ की जो लोग हैं यहाँ पर भी उपस्थित है। सुरक्षा और मद्देनजर अगर देखा जाए तो उसको देखते हुए यहाँ पर सारे जो लोग हैं तैनात हो गए हैं, और तैयारी इस समय यहाँ पर चल रही है। सिर्फ इंतजार है डीजीपी का, क्योंकि सावन का जो पहला ये दिन है, और कुछ कावड़ी है। कावड़ी कहाँ से आए? कावड़ी है सुल्तानपुरी से, सुल्तानपुर से। दिल्ली सुल्तानपुरी से। देखिए गंगा हर की पोटी हम घाट पे हैं, और कावड़ी है। कावड़ी कैसे लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। स्वागत में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। तो कितनी पैदल यात्रा करेंगे आप? कितने किलोमीटर? ये हमारी 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर हमारे यहाँ से। 280 किलोमीटर करेंगे। यहाँ से अच्छा, तो फिर जयकारा तो लगा रहे बोल बम। शंकर भगवान की जय। देखिए बिल्कुल, आप देखिए बिल्कुल उत्साह है लोगों के, जो श्रद्धालु हैं उनमें बड़ा उत्साह है, कावड़ी में बड़ा उत्साह है। अगर आप करें, देखिए मैं ये कहूंगा कैमरामैन से थोड़ा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा हो रही है। आप देखिए ये जो कावड़ है जो यहाँ पर रखी हुई है, सबसे पहले मैं कहूंगा थोड़ा सा कैमरे थोड़ा सा आगे आए और आगे आकर के दिखाएं किस तरीके से अपने दर्शकों को कि कावड़ जो होती है उसमें गंगा जल भरते हैं लोग, जो कावड़ी है। देखिए ये जो है आप देखेंगे, ये जो बड़े बड़े जो मटके यहाँ पर रखे हुए हैं, ये पूजा, ये इनको गंगा जल पूजा पाठ करके ये देखिए इनको रखा है, और इनको अपने कर्तव्य के जिन्होंने जितनी मनोकामना मांगी है, चाहे वो जितने भी किलोमीटर है कि आप बात करें किसने कितने लीटर की है, चाहे वो 101 लीटर हो चाहे 151 लीटर हो, जितनी भी है उन्होंने क्या कर रखा है कि ये एक मन्नतें मांग लेते हैं कि इतने जल में भोलेनाथ को यहाँ चढ़ाऊंगा। आप देखिए उस समय आप कावड़िया में कैमरा जैसे कहूंगा, देखिए आप यहाँ देखिए ये पूजा कर रहे हैं इस समय। आप देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्होंने अब ये जो गंगा जल है अपने उसमें भर लिया है। अब इसकी पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद ये कावड़ उठा करके ये अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। कुछ है हमारे साथ, हम बात करते हैं। भाई साहब, हाँ क्या नाम है आपका? हर महादेव। हर महादेव। बादल जी। तो इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे हरिद्वार में ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनीष। आपने देखा हरिद्वार में कांवड़ मेले का अद्भुत नजारा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।